عائشہ नई नवीली दुल्हन थी। इसका शौहर अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। बड़े घर में अकेले दिन गुजारना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सास अपने काम में लगी रहती और ससुर ज्यादा वक्त बाहर गुजारते। बस घर में देवर हमजा ज्यादा वक्त मौजूद रहता। आयशा की गोरी रंगत, लंबे बाल और दिलकश सरापा देखकर हमजा की नजरें अक्सर ठहर जाती। शुरू में वो छप छप कर देखता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एक दिन आयशा सहम में कपड़े साखा रही थी, हुआ से इसका दोपट्टा बार बार उड़ रहा था। हमजा करीब आया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, भाभी ये दोपट्टा संभाल लीजिए वरना दिल की धड़कनें काबू से निकल जाएंगी। आयशा ने चौंक कर नजरें झुकाए, मगर होंठों पर दबी हुई मुस्कुराहट आ गई। इसने मसनूई गुस्से से कहा, हमजा ऐसी बातें मुनासिब नहीं होती। हमजा ने आहिस्ता से जवाब दिया, कुछ कशिश ऐसी होती है जिसे चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। शाम को आयशा बावर्ची खाने में सब्जी काट रही थी। अचानक हमजा पीछे आ खड़ा हुआ और नरमी से इसका हाथ थाम लिया। छुरी नीचे गिर गई और आयशा के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। वो घबरा कर बोली, ये ठीक नहीं है हमजा, छोड़ दो मेरा हाथ। लेकिन इसकी आवाज में सख्ती कम और कपकपाहट ज्यादा थी। हमजा झक कर बोला, दिल कह रहा है ये लम्हा कभी खत्म ना हो। आयशा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कमजोर पड़ गई। आखिरकार हमजा ने खुद हाथ छोड़ दिया, लेकिन दोनों के बीच एक खामोश राज जन्म ले चुका था। बारिश की रात आयशा बालकोनी में खड़ी थी। हुआ और बारिश की खुशबू उसके गिर्द छा रही थी। पीछे से हमजा आकर खड़ा हो गया। इसकी आवाज धीमी थी, काश ये लम्हा यहीं रुक जाए। आयशा पलटी और मसनूई सख्ती से कहा, हमजा ज्यादा बातें मत करो। मगर हमजा ने एक कदम और करीब आकर आहिस्ता कहा, अगर ये जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। आयशा का दिल धड़कने लगा, मगर लबों पर दब की मुस्कुराहट आ गई। कभी कमरे में कपड़े समेटते हुए दोनों के हाथ टकरा जाते, तो कभी सह में निगाहों का खेल चलता। आयशा जानती थी ये सब गलत है, लेकिन दिल की जिद को रोकना आसान नहीं रहा। एक दिन हमजा ने आहिस्ता कहा, ये रिश्ता कभी जुबान पर नहीं आएगा, मगर दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहेगा। आयशा ने नजरें झुका लें, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में एक जबरदस्त हलचल मच चुकी थी। पर्दे के पीछे एक ऐसा राज छप गया जिसे दोनों ने कभी जुबान पर नहीं लाना था। मगर वो कशिश, वो लम्स और वो लम्हे उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाले थे।